आपका धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? सनातन का मतलब होता है पुराना। आपका धर्म, सनातन की परिभाषा क्या है? पुराने को सनातन कहते हैं। जैसे ये गांव को हम कहते हैं सनातन गांव, सनातन मीन्स पुराना गांव। ये कितने पुराना? 1000 साल पुराना, लाख साल पुराना, है ना। आसाम कितने साल पुराना? करोड़ों साल पुराना। जब से दुनिया तब से आसाम है। तो हम कह सकते हैं सनातन है आसाम, सनातन है भारत। इसी प्रकार कहते हैं सनातन धर्म। धर्म मीन्स जो हमने बताया, और सनातन का मतलब होता है पुराना। अब आपको आज हम व्याख्या करेंगे, समझाएंगे कि आपका धर्म क्या है। देखो आपका धर्म क्या है। आपने कह दिया हमारा सनातन धर्म है, आपसे और हम जोर लगाएंगे तो आप कह देंगे हमारा हिंदू धर्म है। देखो ये व्याख्याएं नहीं है पर्याप्त व्याख्याओं के लिए आपको गहराई में उतरना पड़ेगा। गीता में लिखा है स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। स्वयं के धर्म में रहना। अब धर्म क्या है? आप रामचरितमानस पढ़ते हैं? रामचरितमानस पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते, पढ़िएगा। उसमें लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित लोगों का भला करना, लोगों की हेल्प करना, लोगों को उनके दुख दर्द में काम आना, ये हमारा धर्म है। हमारा धर्म क्या है? लोगों की मदद करना, सेवा करना। और धर्म में न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा धर्म है सत्य। आप में से कितने लोग हरिश्चंद्र को जानते हैं? मतलब जानते नहीं, सुना है। हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र के बारे में किस किस ने सुना है? सुना है। हमारे देश में एक राजा हुए हैं हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य के लिए अपनी पत्नी तारा को, अपने पुत्र रोहित को और अपने आप को काशी की बाजार में बेच दिया। अपने आप को बेच दिया, लेकिन अपने धर्म को उन्होंने, अपने सत्य को उन्होंने। तो हमारा धर्म है सत्य। इसलिए जब आपसे कोई पूछे कि आपका धर्म क्या है, तो आप कहते हैं सनातन ना। आपको ये कहना चाहिए हमारा धर्म है सत्य, सनातन धर्म। सत्य पहले है। हमारा धर्म पहले क्या है? सत्य। इसलिए आवाज लगाई जाती है सत्य सनातन धर्म की। सत्य ही सनातन मीन्स, आप बैठ रहिए, सत्य ही पुराना है। इसलिए हमारा धर्म क्या है? जो व्यक्ति सदा सत्य के रास्ते पर चलता हो वही सनातनी है, वही सत्य के रास्ते पर। तो दया धर्म का मूल है। दया ही धर्म है, सत्य ही धर्म है, परोपकार ही धर्म है, और रामो विग्रहवान धर्मः। भगवान राम ही धर्म है, भगवान कृष्ण ही धर्म है। इसलिए आप लोग ना रामचरितमानस पढ़ा करिए, अपने धर्म को जानिए, आपके अपने ग्रंथों को जानिए, अपने बच्चों को गीता समझाइए, अपने बच्चों को रामचरितमानस समझाइए। यदि आप नहीं समझाएंगे तो कोई दूसरा समझा देगा, और दूसरा समझा देगा तो आपके अपने दूसरे हो जाएंगे। इसलिए आप समझाओ। अच्छा बताइए, इस धरती पर जब से धरती बनी है, जब से पृथ्वी है, सबसे प्राचीन, सबसे पुराना धर्म क्या है? हिंदू सनातन संस्कृति को छोड़कर बाकी जितने हैं मजहब, पंथ और संप्रदाय हैं, हम ही ऐसे हैं। 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे। कितने साल? जब भगवान गए तो द्वारिका को पानी में डुबा कर गए, ये सुना है आप लोगों ने? अच्छा, भगवान गए पानी में डुबा के चले गए, आपने सुन लिया, हमने सुना दिया। क्या इस बात के कोई सबूत हैं? बताइए क्या सबूत है कि पानी के अंदर द्वारिका भगवान डुबाए? आप आश्चर्य मानेंगे, ये बात भागवत जी में लिखी है कि भगवान ने पानी में द्वारिका डुबाई। और ये बात कब की है? 5,500 साल पुरानी। 5,500 साल पुरानी बात अभी वैज्ञानिकों को 2-3 साल पुरानी बात है। 3 साल पहले समुद्र के अंदर द्वारिका में एक नगरी प्राप्त हुई। उस नगरी को जब खोजा गया वैज्ञानिकों के द्वारा कि कितनी प्राचीन है, तो पता लगा कि ये 5,500 साल पुरानी है। मतलब भागवत में जो बताया जाता था वो सनातन था, मतलब यथार्थ था, वो सत्य था, वो झूठ। विज्ञान में हमें पढ़ाया जाता है मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति मोहनजोदड़ो के पहले
बताओ क्या था? विज्ञान के पास ठोस क्या सबूत है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति के पहले है कोई सबूत? साइंस के पास नहीं है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति कितनी पुरानी संस्कृति है? 1800 साल पुरानी, और ले ले तो 2000 साल। 2000 साल पुराना इतिहास केवल विज्ञान के पास मौजूद है पूरी दुनिया में, इसके पुराना कोई इतिहास नहीं है। लेकिन हमारा इतिहास उस दिन से है जिस दिन पृथ्वी की रचना हुई और ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा। भागवत जी में लाखों साल पुरानी इतिहास का वर्णन है, इसलिए भागवत जी को सबसे पुराना इतिहास कहते हैं। अब कोई कहे, अच्छा आप में से किसी ने महात्मा गांधी को देखा है? झांसी की रानी को देखा है? नहीं देखा? तो आपको कैसे पता कि ये लोग थे? इतिहास, आपको इतिहास में पढ़ाया गया कि ये लोग थे। पृथ्वीराज चौहान थे, झांसी की रानी थी, वीर शिवाजी थे इत्यादि। हमें किसने बताया? इतिहास ने। हमने नहीं देखा झांसी की रानी को। सोचो कि आज के इतिहास को हम मानते हैं तो सबसे प्राचीन इतिहास जो है, सर्व वेदेतिहासानां सारम सारम समुद्रतम, सबसे पुराना इतिहास है हमारा महाभारत, और हमारे वेद सबसे पुराने हैं। यदि हम आज के इतिहास को मानकर महात्मा गांधी, झांसी की रानी को सत्य मानते हैं, तो उस इतिहास को मानकर भगवान राम और भगवान कृष्ण पर संदेह क्यों किया जाता है? एक इतिहास तो आप मान लेते हैं, बट दूसरे इतिहास को कुछ लोग नकार देते हैं कि नहीं जी हम ये इतिहास नहीं मानेंगे। देखिए, उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता, उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता। इसमें उल्लू की आंखों का दोष है या सूर्य भगवान का दोष है? जोर से। उल्लू की आंख का दोष है कि उससे सूर्य भगवान दिखाई। उसी प्रकार कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है तो दिखाओ। कोई भगवान को ना देख पाए तो इसमें भगवान का दोष नहीं है। उल्लू नहीं देख पाता सूर्य को, उल्लू का दोष है। कोई भगवान को नहीं देख पाए इसमें भगवान का दोष नहीं, उन उल्लुओं का दोष है। इसलिए ऐसे उल्लुओं को आप लोग समझाया करो। आज मैं आपको ईश्वर का साक्षात्कार करा सकता हूं यदि आप लोग तैयार हैं तो। देखिए, भगवान को पाना कठिन नहीं है। आपके हाथ में बैक्टीरिया है या नहीं? जोर से। अभी हैं? क्या देख पा रहे हैं आप? देखने के लिए क्या चाहिए? मशीन चाहिए, यंत्र चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। बिना यंत्र के जब बैक्टीरिया नजर नहीं आ रहा है तो बिना मंत्र के भगवान कैसे नजर आएगा? सिंपल है। आज हमें अमेरिका में किसी से बात करनी हो तो मोबाइल की जरूरत है, मशीन की जरूरत है, यंत्र की जरूरत है, हाँ या ना? जैसे आज हम लोग यंत्र के द्वारा विदेशों में बैठे लोगों से बात कर सकते हैं यंत्रों के द्वारा, उसी प्रकार आज भी मंत्रों में वह ताकत है कि मंत्र का जाप करे तो कोई ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। अब कोई कहे कि नहीं जी हमें भगवान दिखाओ, हमें भगवान दिखाओ। एक बार एक सज्जन ने, एक राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि मैं सारे मंदिर तोड़ दूंगा, तुम मुझे भगवान दिखाओ। यदि भगवान नहीं दिखा पाए तो मैं सारे मंदिर तोड़ दूंगा, सारी मूर्तियां हटा दूंगा और कोई पूजा नहीं करेगा। तुम झूठी पूजा करते हो, यदि है भगवान तो दिखाओ। राजा बड़ा दुष्ट था, उसने आदेश दे दिया। समय 1 महीने का समय दिया, 29 दिन बीत गए, महीने का आज अंतिम दिवस था। सारे लोग, भक्त लोग, संत लोग, साधु लोग परेशान हो गए कि दुष्ट राजा को कैसे समझाएं। तब एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया, एक बच्ची, उसने समझाया। कैसे समझाया? समझाना क्या था कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? भगवान है दिखते क्यों नहीं? उत्तर बड़ा सिंपल था। एक लड़की ने राजा से कहा मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी पर मुझे कटोरे में दूध चाहिए। तो लड़की ने दूध से भरा कटोरा राजा ने दिया। लड़की ने कटोरे में रखे दूध की ओर देखा और राजा से पूछा, इस दूध से भरे कटोरे में राजा साहब आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? अच्छा, दूध भरा हो इस कटोरे में, ये कटोरा मान लीजिए, इसमें दूध भरा, फॉर एग्जाम्पल माना कि इसमें दूध भरा है, तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा? राजा ने कहा दूध, इसमें दूध भरा है। लड़की ने कहा कि आपको दूध दिख रहा है पर मुझे तो मक्खन दिख रहा है। मक्खन दिख रहा है? अच्छा बताओ,
लड़की की बात क्या गलत थी? थी गलत? भाई दूध तो है, पर दूध में मक्खन भी तो व्याप्त है। आज ना सही, यदि आपको निकालना आएगा तो आप निकाल सकते हैं, दूध से मक्खन अलग हो सकता है। तो लड़की ने कहा मुझे मक्खन दिख रहा है, राजा ने कहा मुझे दूध दिख रहा है। लड़की ने कहा राजा से, महाराज बताओ आपकी बात सही है या मेरी बात सही है? आप कह रहे हैं दूध दिख रहा है, मैं कह रही हूँ मक्खन दिख रहा है, बताइए क्या इसमें मक्खन नहीं है? राजा बोले है। तो लड़की बोली जब है तो आपको दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? राजा बोला पहले दही बने, मंथन होए, तब तो मक्खन दिखाई पड़े। लड़की बोली महाराज यही तो बात है कि जैसे दूध के कण कण में मक्खन समाया है पर दिखता नहीं है, उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में ईश्वर समाया हुआ है पर दिखाई नहीं पड़ता। देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूध को दही बनाना पड़ेगा, दही में मथानी डाल के मंथन करना पड़ेगी, फिर वो मक्खन प्रकट होगा। जैसे दूध से मक्खन को प्रकट करने की एक विधि होती है, दूध से मक्खन को प्रकट करने की क्या होती है? विधि होती है। उसी प्रकार कण कण में तो भगवान समाया है, पर प्रहलाद जैसी विधि किसी के अंदर हो तो प्रहलाद के लिए खंबा चीर कर भगवान प्रकट हो गए। वो प्रेम चाहिए, वो आस्था चाहिए, वो श्रद्धा चाहिए। अच्छा ये बताओ, आपकी पत्नी आपसे क्या चाहती है? पैसा या प्रेम? आपका पति आपसे क्या चाहता है? पैसा या प्रेम? चलो बताओ, आप लोग किसके भूखे हैं? पैसे के? आप अपने गृहस्थी में, आप अपनी पत्नी से, आप अपने पति से, आप अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? प्रेम या पैसा? हमारे बच्चे हमें पैसा कम दें ना दें, हमसे प्यार से बातें करें, प्यार से बोलें, प्यार से रहें, आदर करें। हमारी पत्नी हमें प्रेम करे, हमारा पति हमें प्रेम करे, हमारी बहन हमें प्रेम करे। पैसा तो आ ही जाएगा, पैसे की बड़ी बात नहीं है। लोग तो गुजारा झोपड़ियों में भी कर लेते हैं यदि प्रेम है तो बड़ा पैसा है या प्रेम? प्रेम बड़ा है। आपको क्या चाहिए? प्रेम। आप किससे प्रसन्न होते हैं? हाँ, जब आप प्रेम से प्रसन्न होते हैं तो भगवान किससे प्रसन्न होंगे? इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान यदि मिलेंगे आपको तो प्रेम से मिलेंगे। मीरा ने भगवान से प्रेम ही तो किया। नरसिंह रैदास, गौरांग महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान से क्या किया? प्रेम किया। इसलिए भगवान को पाना हो तो प्रेम करना सीखिए। क्या करेंगे भगवान से? कितना? जितना आप अपने बेटे से करते हैं, जितना आप अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य से करते हैं, उसी प्रकार भगवान को अपने घर का एक सदस्य बनाइए कि हे प्रभु आप, अच्छा आप लोग भगवान को किस रिश्ते से देखते हैं? आप भगवान से आपका क्या संबंध है, क्या रिश्ता, क्या रिलेशन है आपका? बताइए क्या रिश्ता है आपका भगवान से, मैं ये बताओ। आप भगवान को क्या मानती हैं? नहीं, मैं आप बताओ, बताओ मेरी माँ। क्या देखो नहीं बता पा रहे हैं ना आप लोग? भगवान से आपका क्या रिश्ता है? बैठे बैठे बताओ। प्रेम का। भाई बेटे से भी तो प्रेम है आपका, लेकिन कोई आपसे पूछेगा कि ये कौन है आपका, तो आप ये ना कहोगे कि प्रेम का ये मेरा बेटा है, आप ऐसा कहते हैं। आपके पति से भी आपका प्रेम है, पर कोई पूछेगा ये आपके कौन है, तो आप ये ना कहोगे कि प्रेम का रिश्ता है, ये हमारे पति हैं। इसका मतलब सोचिए कि आप कितनी उम्र हो गई, लेकिन आप भगवान से प्रेम करते हैं, पूजा करते हैं, पर आज तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाए कि हमें ईश्वर से संबंध क्या रखना है। और याद रखना, रिश्ते तब बनते हैं जब संबंध होता है ना, और संबंध होगा तो रिश्ते टिकेंगे। संबंध नहीं है, मेरा संबंध था आपसे तो मैं हजारों किलोमीटर दूर से आप लोगों के लिए आया। संबंध ना होता तो मैं क्यों आता? तो बुलाने पर मजबूर कौन करते हैं? संबंध। इसलिए आप का दूर का कोई नातेदार होगा ना तो आप उसकी शादी में नहीं जाएंगे, पर कोई अपना खास संबंधी होगा तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि संबंध महत्व रखता है। हाँ या ना? सोचो कि आज तक आप लोगों ने भगवान से संबंध बनाया ही नहीं। क्या ये मैया आप बोलो मेरे संग, मात पिता। मैया को याद नहीं है ये लाइन। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन।
करूं मैं किसकी। ये आरती आप लोग गाते हैं? हाँ, गाया करो। और आरती गाया मत करो, उसके अर्थ को समझा करो। गाने के साथ साथ समझना पड़ेगा ना कि भगवान से हम क्या कह रहे हैं कि मात पिता हे प्रभु, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। हे प्रभु, आप ही हमारे सब कुछ हैं, आप ही हमारे। तो इसे कहते हैं समर्पण। भगवान तब मिलेंगे। पति पत्नी, मैया रुको, अभी बिल्कुल पंचायत ना करो। रिश्ते अच्छे चलाने के लिए क्या चाहिए? रिश्ते अच्छे चलाने के लिए समर्पण चाहिए। पत्नी समर्पित हो जाए पति में और पति समर्पित हो जाए पत्नी में, तो फिर वो रिश्ते में कभी दरार पड़ ही नहीं सकती। उसी प्रकार भक्त को समर्पण करना पड़ेगा। कैसे, क्या करना पड़ेगा? हाँ, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। भगवान बड़े दयालु हैं। अच्छा बताओ, भगवान दयालु हैं या नहीं? तो उन्होंने दया करके आप लोगों को क्या दिया? क्या क्या? जैसे सुख शांति दी आपको। भैया आपको क्या दिया? शांति है। अच्छा, तो मैया बताएंगे आपको क्या मिला? भगवान ने क्या दिया आपको? हाँ, बेटा बेटी? भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान बड़े दयालु हैं। इतने दयालु हैं कि उन्होंने हम पर दया की और हम लोग 84 के चक्कर में भटक रहे थे। 84 का चक्कर जानते हैं? 84 का चक्कर, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी हमें बनना पड़ता है। ये 84, जैसे 10वीं क्लास में लेसन 1, लेसन 2, पाठ 1, पाठ 1, पाठ 2, जब पाठ 25 पूरे हो जाते हैं, जब एग्जाम होते हैं, तब फिर हम आगे की क्लास में प्रवेश करते हैं। उसी तरह 84 लाख योनियां हैं। चींटी से लेकर हाथी तक कितनी योनियां हैं? 84 लाख। चींटी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, शेर, कौआ, मछली, सब कुछ हमें बनना पड़ा। वो सारा बनने के बाद भगवान ने हम पर कृपा की और उन्होंने कृपा की और हमें यह मानव का शरीर दिया। इस शरीर से क्या पाना है हमें? इस शरीर से उस ज्ञान को प्राप्त करो, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कुछ पाने की जरूरत नहीं, वो ज्ञान स्वरूप ईश्वर है। अच्छा, एक बात बताओ कि आप लोगों का ये मानव का शरीर है। आपने कभी कुत्ते को देखा? गधे को देखा? कभी सोचा आपने कि यदि भगवान हमें गधा बना देते तो हम शिकायत किससे करते? हमें कुत्ता बनाते तो शिकायत किससे करते? इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिलता है और आप लोगों को मिला है। अच्छा बताओ, मानव का शरीर किस लिए मिला? आप मनुष्य क्यों बने हैं? आपकी सास, आपके ससुर, आपके पूर्वज, वो क्या किए? वो जन्म लिए, आए, खाया, शादी की, बच्चे पैदा किए और मर गए। आपके पूर्वजों ने क्या किया? आए, खाए, बच्चे पैदा किए और मर गए। वही क्रम चला रहा है। बताइए, कुछ हटके हुआ? सब लोग आते हैं 100 साल के लिए, कोई 70 साल के लिए, कोई आया, जवानी आई, शादी की, बच्चे पैदा किए, खाया पिया सोया मौज किया, मर गए। फिर खाया पिया सोया मौज करे, मर गए। तुम्हारी हजारों पीढ़ी मर चुकी हैं। ऐसे ही आप सबकी बोल रहा हूं, हमारी भी, हमारी हजारों पीढ़ी आए, खाए, सोए, बच्चे पैदा किए, छुट्टी, 100 साल पूरा हो, चलो मर गए। बोलो हाँ या ना? इसी क्रम में आप लोग भी चल रहे हैं। आए, खाए पिए सोए, बच्चे पैदा किए और मर गए। ये काम सुअर भी कर रहे हैं। खाना, सोना,
और बच्चे पैदा करना। आपके यहाँ के कुत्ते भी बच्चे पैदा करते होंगे, सुअर भी करते हैं और आप लोग भी करते हैं। तो बच्चे पैदा आप भी करते हैं, बच्चे पैदा सुअर भी करते हैं। तो आप में और सुअर में अंतर क्या है? बच्चे पैदा आप भी खाते हैं, सुअर भी खाता है, खाते दोनों हैं। आप भी सोते हैं, वो भी सोता है। अलग क्या है आपका? आपका सब कुछ वही है जो एक सुअर का है, बस शरीर अलग अलग है, शरीर अलग अलग, बाकी तो स्वभाव ऐसी है। इसलिए ये मानव का शरीर बच्चे पैदा करने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं। इसलिए हमारे देश के ऋषि मुनि जंगलों में रह करके भोजन भोग का त्याग करके और केवल भगवान से संबंध जोड़ते हैं, क्योंकि ईश्वर को पा सकते हो तो इस मानव के शरीर से पा सकते हो। कुत्ता बिल्ली 84 लाख योनियों में कोई शरीर ऐसा नहीं है जो प्रभु को प्राप्त करा दे। भगवान को पाने के लिए केवल साधन धाम मोक्ष कर द्वारा इस शरीर को पाकर ही ईश्वर को पाया जा सकता है। इसलिए अपना मन, हम ये नहीं कहते गृहस्थी छोड़ दो, रहो, पत्नी के साथ रहो, परिवार के साथ रहो, पर सबके साथ रहकर मन को भगवान के चरणों में लगाए रखो और प्रार्थना करते रहो कि हे नाथ मैं आपको कभी, हे नाथ, बोलो मेरे संग, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अच्छा ये बताओ भगवान कितने होते हैं? ये मैया बताएंगी भगवान कितने होते हैं। मैया आप बताओ, आप भगवान कितने होते हैं? मैया भगवान कितने होते हैं? आप लोगों की सबसे बड़ी गलती ये है कि आप लोग पैसा कमा रहे हैं, अच्छी बात है, परिवार चला रहे हैं, अच्छा, बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा, सब करो। 23 घंटा व्यापार को दो, परिवार को दो, 23 घंटा में सब करो, पर 1 घंटा मेरे नौजवान भाइयों सब लोग और मेरी माँ आप जिम्मेदारी 1 घंटा समय दो अपने सनातन धर्म को। घर घर जाकर राम की चर्चा करो, घर घर जाकर कृष्ण की चर्चा करो, घर घर जाकर अपने संतों की चर्चा करो। नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब कोई राम को जानेगा नहीं, सनातन को जानेगा नहीं। इसलिए आप यदि भूल गए ये चर्चाएं करना तो सनातन धर्म को जगाएगा कौन? पेड़ में पानी डालना छोड़ दो, सूख जाएगा। उसी तरह सनातन धर्म वह वृक्ष है जिसमें हम सत्संग का पानी डालते रहेंगे तो वो जिंदा रहेगा। और यदि आपने ये सत्संग का जल डालना छोड़ दिया, जब आपका धर्म ही नहीं बचेगा, जब आपकी संस्कृति नहीं बचेगी, तो फिर आप क्या रह जाएंगे। इसलिए आप देखो बहुत लोगों को ये नहीं पता कि भगवान कितने हैं। चलो बताओ भगवान कितने हैं? ये लोगों को क्यों नहीं पता? गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी है कि जिनको पता है उनने कभी बताया ही नहीं, उन्होंने कभी दूसरों को। आप लोग व्यर्थ की पंचायत ना किया करो। आप लोग इस क्षेत्र में घर घर जाओ, गांव गांव तक जाओ और सेवा करो। भगवान राम अयोध्या में रहते और अयोध्या के राजा बन जाते, वनवास ना जाते, तो बताओ राम की महिमा बढ़ती? अरे राम शबरी माता के पास गए और झूठे बेर खाए तो शबरी की महिमा भी बढ़ा दी मेरे राम ने। केवट के पास जाकर केवट की महिमा बढ़ा दी राम ने। उसी तरह राम जी ने 14 साल भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद राजा बने। तो आपको भी थोड़ा सा समय निकाल के, खासकर नौजवान भाइयों को और माताओं को, एक महिला मंडल बनाओ जहां जाकर के, तो जहां पर आप जाएं महिला मंडल बनाइए, पुरुषों की टीम बनाइए और जाके 10 मिनट आधा घंटा लोगों को रामचरितमानस आप लोग खरीद लो। गीता प्रेस की सस्ती मिलती है, छोटी सी गीता खरीद लो और उसे घर घर जाकर के दो, सबको पढ़ाओ। देखो ये अपनी गीता है, ये रामायण है, ये ग्रंथ हैं। जब इनका प्रचार नहीं करेंगे तो क्या बचेगा फिर आपके पास? आपकी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है और वो विलुप्त होने की स्थिति पर है, क्योंकि आप ना पढ़ते ना पढ़ाते। वो तो अच्छा हुआ कि आपके क्षेत्र में ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अभी सनातन को बचाए रखा है। इनका साथ बनाए रखिएगा और इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर के यहाँ अपने धर्म की पताका को लहराते रहिएगा। चलो भगवान कितने हैं? एक। क्या नाम है उनका?
जो एक ईश्वर आप कह रहे हैं, क्या नाम है उसका? आप बताइए क्या नाम है? क्या मैया बताओ आप, एक जो भगवान होते हैं उनका नाम क्या है? नहीं, आप बताओ, ये तो यहां देख ही नहीं रही। बताओ, एक भगवान जो होते हैं क्या नाम है? हाँ, किसके बेटे हो? बहुत अच्छे हो, समझदार, इनसे तो समझदार ही हो। जो एक ईश्वर है, जो एक परमात्मा की बात होती है, वह एक है भगवान श्रीमन नारायण। एक जो है नारायण, उन्हें आप विष्णु भी कह सकते हैं। उनका नाम विष्णु है, उनका नाम हरि है, उनका नाम राम है, उनका नाम कृष्ण है। चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे नरसिंह कहो, चाहे हरि कहो, विष्णु कहो, नारायण कहो, सबका मतलब एक के नाम अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान एक होते हैं, नाम रूप अनेक होते हैं। तो भगवान कितने हैं? वह एक ही अनेक रूपों में। जैसे पानी कितना होता है? पानी एक होता है कि अनेक? पानी एक होता है, पर वह पानी जब बर्फ बन जाता है तो पानी ही तो बर्फ बनता है, पर पानी और बर्फ दो हो गए, जबकि है एक। पर व्यवहार की दृष्टि में, अच्छा, पानी से भाप निकलती है, जब आग में तपाते हो बर्तन तो क्या निकलती है? भाप भी पानी है, जबकि है पानी, पर व्यवहार में कहेंगे भाप। ओस सवेरे सवेरे क्या गिरती है? ओस समझते हैं आप लोग? ओस सवेरे बूंदे गिरती हैं पानी, वो भी पानी है, पर उसे कहा क्या जाता व्यवहार में? ओस। पानी एक है, लेकिन उसके व्यवहार में नाम कितने हो गए? 4 हो गए, और भी हो सकते हैं, पानी, बर्फ, भाप, ओस। और भगवान के चरणों से जुड़ जाएगा तो वही पानी चरणामृत हो जाएगा, वही पानी नाले से जुड़ जाएगा तो गटर हो जाएगा, नाले का पानी हो जाए, वही पानी गंगा से जुड़ जाएगा तो वही पानी गंगा जल हो जाएगा, यमुना से जुड़ेगा तो पानी एक है। जिससे एक पानी अनेक संगति करने के कारण वो अनेक रूप और अनेक नाम से जाना जाता। पानी 4 होते हैं, पानी एक होता है, पर अनेक नाम अनेक रूप हैं। उसी प्रकार ईश्वर एक है, पर एक ईश्वर को अनेक जगह अनेक भाषा से, जैसे हम कहते हैं केला, उसी को बनाना भी कहते हैं, हाँ या ना? जैसे हमारे यहां चलनी होती है, आटा चालने की, हमारे यहां चलनी कहते हैं, दूसरी भाषा में उसे दूसरा नाम देते होंगे। बात वही है, वस्तु वही है, पर भाषा अलग है। उसी चीज को कहने के लिए भाषा अलग है, ये बात आप मानते हैं? जैसे भाषा का भेद होता है, वस्तु का भेद नहीं होता, उसी प्रकार ईश्वर तो एक है, उस एक ईश्वर को अनेक भाषाओं में कहा गया तो अनेक नाम हो गए उसके, अनेक भाषा में। भाई, जिससे विष्णु कहते नहीं आया, हरि कह दिया, हरि कहते नहीं आया, नारायण कह दिया, नारायण कहते नहीं आया, कृष्ण कह दिया, राम कह दिया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थे तैसी। तो भगवान कितने हैं? क्या नाम है? नारायण। वही भगवान सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, वही पालन करते हैं और वही संहार कर देते हैं। हाँ, हमें मानव का शरीर क्यों मिला है? भगवान को। इसलिए आप रोज संस्कार चैनल पर 1 बजे से 4 बजे तक रोज कथा आती है, कितने लोग सुनते हैं ईमानदारी से? जो नहीं सुनते आप उनको भी प्रेरित क्यों नहीं करते? क्या ये आप लोगों का धर्म नहीं है कि हम सही रास्ते पर चलें तो और भी सही रास्ते पर चलें? तो आप सबको बताओ, आप चलो, माना कि आप घर घर नहीं जा सकते, आप गीता सबको नहीं बांट सकते, तो कोई बात नहीं, आपके यहाँ सबको ये तो बताओ कि भैया कुछ ना करो तो संस्कार चैनल पर 1 बजे से 4 बजे कथा सुन लो। इस कथाओं से जुड़े रहेंगे तो सनातन बचा रहेगा, नहीं जुड़ेंगे तो डूब जाएगा। जैसे नाव यदि बीच भंवर में है और उसे खेने वाला कोई नहीं है, चलाने वाला कोई नहीं है, तो डूबने की संभावना ज्यादा है। कोई तो हो चलाने वाला, चलो नया भी हो, कुछ ना करे, हाथ उसके पास कुछ ना, हाथ ही मारता रहे तो भी पार लगने की संभावना है। पर कोई हाथ भी मारने वाला ना हो, लाठी भी मारने वाला ना हो, तो संभावना डूबने की ज्यादा है। तो कम से कम कोई तो हो आपके इस क्षेत्र में। आप जैसे भक्त, मुझे विश्वास है कि आप चाहेंगे ना तो सनातन का परचम पूरी दुनिया में लहराने की ताकत आप लोगों के अंदर है।
लेकिन उसके लिए आपको पहले अपने धर्म को जानना पड़ेगा, अपनी संस्कृति को जानना पड़ेगा। हमारा धर्म कितना श्रेष्ठ है। अजामिल जैसा पापी केवल नाम लेता है और भवसागर से पार हो जाता है, केवल नाम। आजकल हमारे देश में ऐसा चल रहा है कि अन्य धर्मों के लोग पैसा दे करके, लालच दे करके हिंदुओं को कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ये कन्वर्टेशन क्यों चल रहा है, कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी संस्कृति, अपने धर्म का ज्ञान यदि आप लोग देते, कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेया, स्वयं के धर्म में रहकर मर जाना श्रेष्ठ है, पर अपने धर्म का परित्याग करना श्रेष्ठ नहीं है। हमारे देश में ऐसे कितने हुए जो मर गए पर उन्होंने अपने धर्म को छोड़ा नहीं छोड़ा। महाराणा प्रताप का एक हाथी था, उस हाथी को मुगलों ने पकड़ लिया और उस हाथी से कहा कि तू हमारे लिए काम कर। वो हाथी इतना वीर था कि वो युद्ध करना जानता था, कईयों को पछाड़ देता था। तो उसको मुगलों ने कहा कि तू हमारे पक्ष में युद्ध कर। उसको अपने ढंग से समझाया, अपनी सेना में ले गया। पर वो हाथी था, जानवर था, उसने देखा कि मुझे मुगलों ने बंदी बना लिया है। मैं अपने राजा से इतना वफादार था कि वो हाथी खाना पीना छोड़ दिया, मर गया। लेकिन अपने सोचिए, जानवर होकर उसने दुश्मनों का साथ नहीं दिया। ये इतिहास कभी पढ़ा है आपने? कभी पढ़िएगा। फेसबुक व्हाट्सएप से समय निकले तो ये सब पढ़िएगा, बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए अपने इतिहास को जानिए, अपने धर्म को जानिए, अपनी संस्कृति को जानिए। आप में से शराब कितने कितने लोग पीते हैं? सब पीते हैं। आप पीते हो शराब? नहीं। आप पीते हो? आप पीते हो शराब? पीते हो भैया? आप रोज पीते हो? कभी कभी? तो आपके बच्चे हैं, बेटा बेटी, तो बेटों को भी पिलाते हैं? क्यों? अच्छी चीज है शराब। अरे तो अच्छी चीज हो तो पिलाओ, उनको भी पिलाएंगे। बच्चों, बेटी को भी पिलाओ, पत्नी को भी पिलाओ, पिलाएंगे। जो चीज आपके बच्चों के लिए अच्छी नहीं है वो कदापि आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए शराब नहीं, मांसाहार नहीं, सात्विक। और सदा अपने धर्म के लिए सजग रहो, अपने धर्म को जानो। हम ये नहीं कहते कि हमें किसी को सताना है, हमने सताने की, हमारे यहाँ तो परोपकाराय सताम विभूत है, परोपकार की बात है, लोगों का हित करने की, लोगों की हेल्प करने की बात है, सताने की नहीं। लेकिन हम अपने धर्म के प्रति तो जागरूक रहें। आपके यहाँ होली दिवाली मनाई जाती है, सब लोग बड़े भाव से मनाते हैं। रामनवमी मनाई जाती है। आपके घर में किस किस के घर में लड्डू गोपाल जी हैं? जिसके घर में है वो हाथ उठाएं। आपके घर में किसके घर में छोटा सा मंदिर है? आपके घर में, घर के द्वार पर, घर में तुलसी का होना और घर में गोपाल जी का होना जरूरी है। जिस घर में तुलसी नहीं, गोपाल जी नहीं, वो घर घर नहीं, शमशान है वो अपने। इसलिए अपने धर्म को जानिए। आप सनातनी हैं। आप कितने पुराने हैं जानते हैं? महाभारत काल से आपका इतिहास है। भगवान राम से आपका इतिहास है। पुराना खंगाला जाए तो इतिहास पुराना है। इसलिए अपने आप को जानिए और किसी के भड़कावे बहकावे में ना कर अपने धर्म का त्याग ना कीजिए। बताइए, हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म अच्छा है या बुरा है? हाँ, हमारे धर्म में ना लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे धर्म में जात पात है। देखो, जात पात हमारे यहाँ जातवाद नहीं है, ये व्यवस्था के रूप में थी। जातियां क्यों बनाई गई थी? एक समय पर व्यवस्था के लिए जातियां बनाई गई थी, लेकिन बाद में लोगों ने इसका दुरुपयोग किया और छुआछूत की भावना चालू कर दी। आज मैं आप लोगों से एक बात कहकर जाऊंगा। कल कोई आपसे पूछे आप कितने भाई हो, तो आप कितने भाई बताते हैं अपने आप को? आप कितने भाई हैं? 2। आप कितने भाई हो? 1। आप कितने भाई हो? 2। आप 5। आप कितने भाई हो? शराब तो नहीं पियेंगे अब? आप कितने भाई हो? 3। आप कितने भाई हो? 3, 2। सब बता रहे हैं हम 2 भाई हैं, 1 भाई हैं, 4 भाई। गलत उत्तर है सबका। आज से कोई आपसे पूछे आप कितने भाई हैं, तो गर्व से कहो कि हम भारतीय 4 भाई हैं। 4 भाई कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों मिल जाएंगे तो सनातन जागेगा, और बट जाएंगे तो मिट जाओगे। बट गए तो मिट गए। इसलिए जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां एक झाड़ू भी संगठित होती है तिनकों से,
तो वो सारे कचरे को हटा देती है, और यदि झाड़ू बिखर गई तो स्वयं कचरा हो जाती है। तुम सनातनियों आपस में लड़के बिखर गए तो स्वयं कचरा हो जाओगे, इसलिए संगठित रहोगे तो सारे कचरे को साफ करते रहोगे। तो आज से कितने भाई आप लोग? ब्राह्मण क्षत्रिय चारों गले मिलके रहो। बताओ, ऊंच नीच छुआछूत करने से कोई लाभ है? अरे ये बताओ, क्या भगवान राम ने छुआछूत की? शबरी माँ के झूठे बेर खाए, निषाद राज को गले लगाया, क्या भगवान के अंदर कोई संदेह था? जब भगवान ने भेद नहीं रखा। हमारे यहाँ एक संत हुए हैं रैदास, मोची थे, जूता सिलते थे, लेकिन वो इतने बड़े भक्त थे कि बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े साधु उनके चरणों में जाकर प्रणाम करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ जो भगवान का हो गया वो सबसे श्रेष्ठ हो गया। वो किसी भी जात का, हमारे यहाँ रसखान की भी सम्मान है, रसखान का भी सम्मान है। रसखान को जानते हैं? कि मुसलमान थे, उन्होंने कृष्ण की पूजा की, तो मुसलमान होकर भी वो कृष्ण के हो गए तो पूज्य हो गए। इसलिए वो सारे लोग पूज्य हैं जो भगवान की श्रद्धा से पूजा करते हैं और आस्था रखते हैं, और वो चाहे कोई भी हो पूज्य नहीं है जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखता। इसलिए लड़ो मत, तुम छोटे हो हम बड़े हो ना जी। सबको गले से लगाओगे तो आप बड़े कहलाओगे, सबसे ईर्ष्या द्वेष रखोगे तो आप बड़े नहीं कहलाओगे। भूल जाइए कि हम ब्राह्मण हैं, भूल जाइए कि हम क्षत्रिय हैं, भूल जाइए कि हम वैश्य और शूद्र हैं, भूल जाइए कि हमारी समाज, हमारी जाति ये है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, सिर्फ हिंदू, सिर्फ एक बन के रहो। यदि लड़ गए बट गए तो मिट जाओगे। बताओ, मुगलों ने क्या नारा दिया था? अंग्रेजों ने क्या नारा दिया था? फूट डालो शासन करो, फूट डालो। ये नारा किसका था? अंग्रेजों का था। उन्होंने हमें आपस में क्या किया? ब्राह्मण को क्षत्रिय से, क्षत्रिय को वैश्य से, वैश्य को शूद्र से लड़ाया और 200 साल तक राज्य किया। लगभग कितना? सोचिए कि आप लड़ते गए, वो आपको गुलाम बना के आपकी बहन बेटियों पर अत्याचार करते गए और आपके ऊपर शासन करते गए, केवल इसलिए कि तुम्हें लड़ने की आदत थी। काश लड़ने की आदत ना होती तो 1947 में नहीं, 200 साल पहले ही हमारा देश उस दिन गुलाम हो जाता। जिस दिन वो आए थे, मार के भगाते हैं उनको कि तुम्हें हमें आपस में लड़ाने की जरूरत क्या? हम लड़ते गए, वो हमें लड़ाते गए, और ये आज भी हो रहा है। इसलिए आप आपस में नहीं लड़ेंगे, सदा प्यार से रहिएगा। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में हो गया। सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। तो राह में जो भी आए सबको गले लगाते चलो, प्यार से रहो। तो हम चाहेंगे कि आप वृंदावन आए, कथाएं सुने, आप खूब काम करो, खूब पैसा ज्यादा कमाना है आपको, मेहनत ज्यादा करनी है, और ज्यादा पैसा, ज्यादा धन हो और ज्यादा धर्म हो। क्या है ना, तराजू में कितने पलड़े होते हैं? 2। एक पलड़ा यदि भारी है, दूसरा कम है, तो हिसाब नहीं होगा। हिसाब तब होता है जब दोनों पलड़ा, हाँ, तो आपका धन का पलड़ा तो भारी है पर धर्म का पलड़ा कमजोर है। धन और धर्म दोनों पलड़ा बैलेंस कीजिए। जितना धन है उतना धर्म भी हो, और धर्म को जानो। को बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ समझाना रहता है, समझना रहता है, पर समय अभाव है। हम इसलिए वृंदावन में ना रोज आप लोगों के लिए संस्कार चैनल पर कथा इसलिए देते हैं कि आप जहां भारत के कोने कोने पर धर्म का प्रचार, जैसे गंगा गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर तक के लोगों का प्यास बुझाती हुई, तृप्त करती चलती है, इसलिए वृंदावन से बहती हुई कथा की गंगा यहाँ तक आनी चाहिए चैनलों के द्वारा। क्या करें, सब तक पहुंच पाना शरीर से तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए आजकल मोबाइल है, यूट्यूब पे आप अपना मोबाइल निकालो, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य टाइप कर लो, 1,14,00,000 लोगों का परिवार यूट्यूब पर जुड़ा है। आप भी जुड़ जाइए। कथाएं घर बैठे, रोटी बना, आजकल तो साधन है, मोबाइल पे कथा लगा दी, सुन रहे हैं, बच्चों को सुनाओ। हम बच्चों के लिए भी बताते हैं कि बच्चों को नौकरी लेने वाला नहीं बनना। आप नौकरी लेने वाले हो या नौकरियां देने वाले हो? नौकरियां लेने वाले मत बनना, कोशिश करना कि हम नौकरियां देने वाले बने।
जब आपके पास धन होगा तो धन से धर्म भी कर पाएंगे, बहुत कुछ कर पाएंगे। इसलिए आपको नौकरियां देने वाला बनना है, ना कि लेने वाला। लोगों को जगाइए। आपके यहाँ जुआ तो नहीं खेलते लोग? ताश खेलते हैं? नहीं, बूढ़े लोग खेलते हैं जुआ? बूढ़े लोग, सबसे ज्यादा बूढ़े लोग जुआ खेलते हैं। मंदिरों में बैठेंगे। बूढ़े लोगों की एक गलत बात यह है कि जवान जवान बच्चों को बिठा लेते हैं, खुद तो बिगड़ रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे बूढ़ों का आप लोग विरोध क्यों नहीं करते? ऐसे बूढ़ों से कहो आप हरिद्वार जाओ, वहीं भजन करो। हाँ ना ना, बूढ़ों की जिम्मेदारी है। बताइए, बच्चों को बनाना या बिगाड़ना आपके हाथ में है या नहीं? जैसे रास्ते पर हम चलेंगे वैसे रास्ते पर बच्चे चलेंगे। हम ही बच्चों को अपने बगल में बैठकर जुआ ताश खिलाएंगे तो बच्चे अपना रोजगार कब करेंगे? बच्चे पैसा कब कमाएंगे? परिवार को कब समय देंगे? उनको प्रोत्साहित करो कि बेटा जुआ खेल के, शराब पी के समय वेस्ट ना करो, अच्छे इंसान बनकर और समाज की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो। रोजगार इतना नाम कमाओ कि आपके परिवार की आप सारी अच्छे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, पैसा कमाओ और क्षेत्र को रोजगार दो, क्षेत्र को विकसित करो। ठीक है? पूज्य महाराज जी का धन्यवाद। और भागवत धाम धनश्री गांव में प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत अब भैया श्री लेखराम शास्त्री जी पीठाधीश्वर की उपाधि, आज ये महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर, क्योंकि मुझे लगता है कि श्री लेखराम शास्त्री जी के द्वारा ये जो सुंदर सा कार्य आपके गांव में हुआ, यह अत्यधिक सराहनीय है, क्योंकि ऐसा कार्य होना इस क्षेत्र में जरूरत थी, इसलिए इन्होंने किया। एक बार पूज्य महाराज श्री के लिए सुंदर तालियां बजाएं और इनका साथ दें और महाराज जी के साथ वृंदावन आया करिए। मंदिर है, ठाकुर जी का दर्शन आप लोग रोज किया करिए, औरों को भगवान से जोड़िए, अपने धर्म से, गीता से जोड़िए। बहुत कुछ कहना है पर समय अभाव है, आज ही आए हैं, आज ही जाना है। और कथाओं से जुड़े रहिएगा। हमें प्रॉमिस कीजिए कि आप सदा कथाओं से जुड़े रहेंगे। वचन दीजिए हमें। कितने लोग वचन देंगे? और आज से आधा घंटा का समय, 1 घंटे का समय निकाल के बहन बेटियां, माताएं और भाई लोग, दोस्त लोग हमारे घर घर जाएंगे और सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। अपने राम के बारे में, अपने कृष्ण के बारे में समझाओ। लोग कहते हैं तुम्हारे भगवान ने 16,108 विवाह कर लिए, ऐसे तर्क मारते हैं लोग। आप लोग उत्तर क्यों नहीं देते कि भगवान है वो जिन्होंने एक उंगली से पहाड़ उठाया, जिन्होंने इतना सा मुंह खोल के मैया यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिखाया। भौमासुर नाम के एक राक्षस ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। किसने? भौमासुर ने। उसने 16,100 कन्याओं के साथ अत्याचार करता था। भगवान ने उन्हें छुड़ाया उनके जेल से, कहा जाओ अपने घर। उन्होंने कहा अब हम कौन हमें स्वीकार करेगा? लोग कहेंगे तुम पराये पुरुष के पास रहकर आई हो। कोई स्वीकार नहीं कर रहा था जिन नारियों को समाज में। उन नारियों को पत्नी का दर्जा देकर भगवान ने समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाया। लोग कहते हैं भगवान ने विवाह क्यों किए? अरे ये गोपियां भगवान की वेद की ऋचाएं हैं। जन्म जन्म की तपस्या करने वाले साधु संत ही इस समय गोपी बनकर आए और भगवान ने उनको स्वीकार किया। क्या है कि देखो, एक बूंद आप क्या 1 चम्मच जहर पी सकते हैं? जोर से पी सकते हैं? हाँ, काले नाग का, किंग कोबरे का? नहीं पी सकते। किंग कोबरे से करोड़ों गुना श्रेष्ठ जहर हलाहल किसने पिया था? भगवान शंकर ने। सोचो कि हम और आप 1 चम्मच जहर नहीं पी सकते, और शंकर जी ने इतना सारा जहर पी लिया था और वो तो मरे नहीं, हम तो मर जाते। इसका मतलब हम इंसानों से भगवान की तुलना नहीं हो सकती। भगवान भगवान है, हम। अब सोचो, वो शंकर जी जो इतना जहर पी लेते हैं, वो शंकर जी भगवान कृष्ण के सामने खड़े हैं कि हमें भी इस रास में सम्मिलित कर लो, और वो भी साड़ी पहन के आते हैं और रास में नाचते हैं। तो वो कृष्ण कोई सामान्य थोड़ी है। इसलिए बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन धाम की, गौरी गोपाल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम
तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना। भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे, इतनी कृपा सांवरे, इतनी कृपा सांवरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। सभी माताओं बहनों भक्तों को आपके श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में, पूज्य संत श्री जी के चरणों में, आप सभी माताओं बहनों भक्तजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन। सदा भगवान को याद करते रहिए, सदा भगवान से प्रेम कीजिए और चलते फिरते सोते जागते बस कहते रहिए, हे नाथ हे श्रीमन नारायण। मैं आपको कभी, हाथ जोड़ लो सब लोग, बोलो हे श्रीमन नारायण। मैं पापी हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ, दुष्ट हूँ, खल हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, अभिमानी हूँ। हे नाथ हे श्रीमन नारायण, हे श्री कृष्ण, हे श्री सीताराम, हम जैसे हैं हे प्रभु आपके हैं, हमें स्वीकार कीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हे नाथ हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। काम करते रहो और श्रीमन नारायण का जाप। सभी को जय श्रीमन नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज जी को।